आज की हमारी कहानी अमित नाम के एक स्टेशन मास्टर पर आधारित है। अमित जिसकी अभी अभी नई जॉब लगी थी। आगे की कहानी अमित के पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए ही हम सुनेंगे। मेरा नाम अमित है। रेलवे में नौकरी करना मेरा सपना था और आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। कुछ दिनों पहले ही मेरी रेलवे में जॉब लगी स्टेशन मास्टर के रूप में। जहां मेरी जॉब लगी थी वह स्टेशन मेरे शहर से काफी दूर एक सुनसान गांव में था। वहां से ज्यादा रेलगाड़ी नहीं गुजरती थी, बस कुछ ही ट्रेनें थी जो वहां से रात में गुजरती थी। आज स्टेशन पर मेरा पहला दिन था। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। तब स्टेशन से एक ट्रेन गुजरी। ट्रेन अभी कुछ ही दूरी पर थी कि तभी मुझे लगा कि शायद रेल की पटरी पर कुछ है। मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो मुझे वहां पर एक लड़की दिखाई दी। एक लड़की जो कि लाल कपड़ों में थी। शायद उसने लाल साड़ी पहने हुई थी। मैं उसे आवाज लगाता रह गया, लेकिन उसे मेरी आवाज नहीं पहुंची और वहां से ट्रेन गुजर गई। मैं लड़के की तरफ भागा उसे बचाने के लिए, लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने देखा वह लड़की तेज रफ्तार से ट्रेन की ओर भागे जा रही थी। मैं चिल्लाता रह गया, लेकिन वह लड़की ट्रेन के आगे आते ही अचानक से कहीं गायब हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। जो मैंने देखा वो मेरी आंखों का धोखा था या सच। ट्रेन के गुजर जाने के बाद मैंने देखा वहां पर अब कोई नहीं था। लड़की भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उस दिन के बाद 2-4 दिन तो कुछ नहीं हुआ। अब मुझे भी लगने लगा शायद वो मेरा वहम था। अगले दिन रात के करीब 1 बज रहे थे और ट्रेन आने ही वाली थी। तब मुझे वह लड़की वहां पर फिर दिखाई दी, लाल साड़ी पहने हुए। उसका चेहरा ढका हुआ था। मैं उसके पास पहुंचा। मैंने उसे चिल्लाकर आवाज दी और कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? अपना चेहरा दिखाओ। मेरी इतनी बात सुनकर वह कुछ बोली तो नहीं, लेकिन मुझे रोने की आवाज आने लगी। आवाज भी इतनी भयानक मानो कोई जानवर गुर्रा रहा हो। मुझे एक भयानक आवाज में तब उस लड़की ने कहा, तुम मेरा चेहरा देखना चाहते हो? उसकी ऐसी आवाज सुनकर मेरे पसीने छूट गए। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह कोई साधारण आवाज नहीं थी। वह मेरी तरफ बढ़ी चली जा रही थी और मेरे दिल की धड़कन तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। तभी मुझे पीछे से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। ट्रेन जो कि तेज रफ्तार से आ रही थी। वह लड़की एक जोर से चीख के साथ चिल्लाई और ट्रेन की तरफ भागने लगी। एक ऐसी चीख सुनकर मुझे धक्का सा लगा और मैं वहीं पर गिर पड़ा। अगले दिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं पटरियों के पास ही झाड़ियों में पड़ा हुआ था। स्टेशन पर सफाई करने वाला राजू, उसने मुझे उठाया और कहा, साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? रात भी आप स्टेशन पर नहीं थे। तब मैंने उस क्लीनर को सारी बातें बताई। उसने कहा, साहब इस स्टेशन पर कोई जल्दी से नौकरी के लिए नहीं आता, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन एक श्रापित जगह है। मैंने उससे पूछा कि वह लड़की कौन है। उसने कहा, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रात को हर रात यहाँ पर एक लड़की लाल साड़ी पहने हुए दिखाई देती है। वह लड़की हर किसी को नहीं दिखती, सिर्फ स्टेशन मास्टर को ही दिखती है।
आपसे पहले यहाँ पर 3 स्टेशन मास्टर और आए थे जिन्हें वह लड़की दिखाई देती थी। उन तीनों की भी मौत हो चुकी है। कहते हैं इस लड़की ने ही उन तीनों की जान ले ली। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप अभी तक जिंदा हो। राजू की यह बातें सुनकर मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मुझे यह जानना था कि वह लड़की कौन है और वह लोगों को क्यों मार रही है। अगली रात मैं उस लड़की का इंतजार कर रहा था। मैं स्टेशन पर घूम ही रहा था कि मुझे वह लड़की स्टेशन के अंधेरे कोने में खड़ी हुई दिखाई दी। मैंने उस लड़की को आवाज लगाई, कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। तुमने 3 लोगों की जान ली है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम सच में कोई चुड़ैल हो या बस लोगों का बेवकूफ बना रही हो? वह लड़की शांत खड़ी थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। धीरे धीरे वह मेरे सामने आ रही थी। अंधेरे कोनों से निकलकर अचानक से वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने उससे कहा, अपना चेहरा दिखाओ। लड़की कुछ बोल नहीं रही थी, वह बस शांत मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसे दोबारा कहा, अपना चेहरा दिखाओ। मुझे लगता है तुम यहाँ सिर्फ लोगों को लूटने के लिए आती हो। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगी। हवा भी इतनी ठंडी कि मेरी रूह कांप गई। उस हवा से उसके सर से साड़ी का पल्लू हटा तो जो मैंने देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सुंदर चेहरा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मानो कोई परी हो। उसकी आंखें झील की तरह गहरी, होठ जाने कुदरत ने सारे गुलाबों का रस उसके होठों में घोल दिया हो। सच में उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी विश्व सुंदरी को देख रहा हूँ। उसे देखकर मेरे मन में उसे पाने की चाहत होने लगी। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरी आंखों के आगे से अचानक वह लड़की ओझल हो गई। अब मुझे उसी के ख्याल आने लगे। उसके बारे में सोचते ही सोचते मेरी आंखें लग गई। अगली रात मैं उसका इंतजार कर रहा था कि मुझे एकदम जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं उस आवाज का पीछा करने लगा। वह आवाज मेरे कैबिन के पीछे से आ रही थी। कोई जोर जोर से कैबिन का दरवाजा खटखटा रहा था और चिल्लाने की भयानक आवाज गूंज रही थी। मैंने पीछे जाकर देखा, वहां पर कोई नहीं था, लेकिन कुछ खून के निशान पीछे वाले दरवाजे पर लगे हुए थे। मानो कोई खून से सना हुआ उस गेट को खड़खड़ा रहा हो। अब वह आवाज मुझे दूसरी तरफ से आने लगी। मैं दौड़कर आगे की तरफ पहुंचा तो जो मैंने देखा वह देखकर मेरा गला सूख गया। उस लड़की को कोई बालों से खींचकर घसीटते हुए ले जा रहा था। स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर बना एक रूम जो हमेशा बंद ही रहता था, वह उस लड़की को उस रूम में खींचकर ले जा रहा था और वह लड़की चिल्लाए जा रही थी। मैंने उसका पीछा किया। मैंने जोर से आवाज लगाकर कहा, छोड़ दो उस लड़की को, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अचानक उस आदमी ने मेरी ओर घूम कर देखा और मुझे डरावनी आवाज में कहा, यह सिर्फ मेरी है। अंधेरे में मुझे कुछ साफ तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस लड़की की दर्द भरी चीख मुझे अंदर से कचोट रही थी। उसकी ऐसी भयानक आवाज सुनकर मेरा दिल पसीज गया। अब मुझे उस लड़की के लिए हमदर्दी होने लगी। वह चिल्लाए जा रही थी और वह काला साया उस लड़की को उस कैबिन में ले जाकर गायब हो गया। मैंने देखा उस कैबिन का दरवाजा तो नहीं खुला, लेकिन वे दोनों दरवाजे के बाहर से ही गायब हो गए और उस कैबिन से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। आवाज इतनी तेज आ रही थी कि मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया।
लेकिन फिर भी वह चीख मुझे सता रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और कुछ देर बाद जब सब शांत हो गया तो मैंने अपनी आंखें खोली। मैं घुटनों के बल बैठा हुआ था। मैंने अपनी नजरें ऊपर की तो मेरे सामने वह लड़की खड़ी थी। वह मुझे अपनी दर्द भरी आवाज में बोल रही थी, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वह शैतान तुम्हें भी मार देगा। मुझे यहाँ से कोई आजाद नहीं करा सकता। 3 लोगों ने मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी इस राक्षस ने मार दिया। और फिर वह लड़की मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, उस लड़की को कैसे आजाद करूं। यह सब मेरे बस की बात नहीं थी। शायद मैं सच में डर चुका था। अब मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं एक रात को इस स्टेशन पर गुजारूं। लेकिन पता नहीं कहां से अचानक मुझ में एक ताकत सी आ गई और अगली रात भी मैं इसी स्टेशन पर खड़ा था, उस लड़की के इंतजार में। और मैं उस रूम की तरफ बढ़ता जा रहा था, वो ही रूम जहां पिछली रात मैंने वो भयानक मंजर देखा। मैंने उस रूम का दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया। मैं दूर जाकर गिरा। फिर वो काला साया मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मेरा गला पकड़ा और मुझे हवा में लटका दिया। मेरी सांसें उखड़ रही थी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तब न जाने क्या हुआ कि मेरा गला छूट गया और मैं जमीन पर गिर गया। कुछ पल बाद मैंने अपने आप को संभाला तो मैंने देखा उस लड़की के साथ एक और लड़का खड़ा था। देखने में तो दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे इन दोनों की अभी अभी शादी हुई हो। फिर वो लड़की मेरे पास आई और नम आंखों से मेरी ओर देखते हुए बोली, धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे आज़ाद करा दिया। अब मैं अपने पति के साथ आज़ाद हूँ। और देखते ही देखते वो दोनों मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गए। अब चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। कुछ दिनों बाद मैंने भी दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफ़र करा लिया। आज इस बात को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी ये समझ नहीं पाता हूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो क्या था, वो लड़की कौन थी और वो काला साया कौन था। मैं ये बात अभी तक समझ नहीं पाया हूँ और शायद आगे भी कभी समझ नहीं पाऊंगा। आज की हमारी कहानी में इतना ही। अगर आपको ऐसी ही और हॉरर स्टोरी सुननी है तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।